नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज चर्चा करेंगे प्रगति परीक्षा क्रमांक 1। आज से ही शुरू ये कर रहा हूँ मैं, और इसके माध्यम से जो प्रतियोगी कभी एक क्वेश्चन से एक नंबर से असफल हो जाते हैं, तो इसमें वो क्वेश्चन आएंगे जो कि डाउट वाले हैं, उसका स्पेशल ट्रिक्स रहेगा और व्याख्या सहित ये टेस्ट सीरीज है। और इसलिए जो प्रतियोगी है लगातार इसको देखते रहें और अपना सिलेक्शन पक्का करें। तो देख लेते हैं सबसे पहले संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 में हुआ था। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था और इसके लिए कैबिनेट मिशन बनाया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान का गठन हुआ था। देखो, दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, और एक संविधान सभा का जो गठन है वो ये कैबिनेट मिशन, ठीक है। हालांकि इसकी पहल की थी क्रिप्स मिशन ने। अगर क्वेश्चन आए कि संविधान सभा के लिए बनाने के लिए पहल किसने की थी, तो क्रिप्स मिशन ने की थी। लेकिन संविधान सभा किसके द्वारा बनाया गया, कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया, ध्यान रख लेना। फिर है दूसरा, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो भारत के जो संविधान सभा का अधिवेशन है उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि ये जो प्रथम अधिवेशन है ये तो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। ये प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ये ध्यान रख लेना है। फिर इसके बाद जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, दूसरा और ये तीसरा, तो दूसरा अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946। तीसरा अधिवेशन हुआ था 13 दिसंबर 1946, और जो आखिरी अधिवेशन था अंतिम, वो हुआ था 24 जनवरी 1950 में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर और तीसरा 13 दिसंबर। तो दो दिन का इसमें अंतर है, इसको अच्छे से याद करना। और जो पहला जो अधिवेशन था उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरा जो अधिवेशन हुआ था उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और राजेंद्र प्रसाद बिहार के हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से राष्ट्रपति हैं जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे, तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 13 दिसंबर 1946 में, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव पेश की थी, जो कि 22 जनवरी 1947 में वो उद्देश्य का प्रस्ताव पारित की गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये जो अंतिम 24 जनवरी 1950 में हुआ था, इस अधिवेशन में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति चुने गए थे, यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, और जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हैं वो भारत के संदर्भ में उनको लागू किया गया था या राष्ट्रगान माना गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, भारत के संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकारा था। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज में आप जानते हैं 3 कलर होते हैं, सबसे ऊपर केसरिया और बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे होता है हरा, और लंबाई और चौड़ाई 2:3 होता है इसका। पिंगाली वेंकैया ने इसकी मान लीजिए डिजाइन तैयार किया था। फिर है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था।
तो भाई अंगीकृत करना और लागू करना दो अलग अलग चीजें हैं। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। ये अलग अलग हैं, अंगीकृत करना और लागू करना। फिर है भीमराव अंबेडकर की जन्म एवं मृत्यु। ठीक है, तो जन्म जो है भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था, और जो मृत्यु है वो 6 दिसंबर 1956 में हुई थी, और ये अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो अपनाना यानी कि अंगीकृत करना, तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। फिर है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कार्यपालिका परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं वो थे JL नेहरू, और जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये हमको याद रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फिर है भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति है उसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, उसको पांडुलेखन कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अंबेडकर थे, VR अंबेडकर थे, और ये 29 अगस्त 1947 में ये बनी थी। 29 अगस्त 1947 में ये बनी थी, और इसको पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। इसके 6 अन्य सदस्य थे, कुल 7 सदस्यीय ये प्रारूप समिति थी। अध्यक्ष VR अंबेडकर थे, और इसमें एकमात्र कांग्रेसी जो सदस्य थे वो थे KM मुंशी। फिर नेक्स्ट, डॉक्टर VR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? देखो VR अंबेडकर साहब